ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। जी मित्रों, मूलांक 7 वरुण देवता का, जल देवता का अंक है। आज आपको गलतफहमी भी हो सकती है किसी से भी, कुछ रिश्तों में कड़वाहट भी हो सकती है, सावधान रहिएगा। मन में नकारात्मकता भी आ सकती है, किसी से उलझे नहीं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, आसमानी रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि का अंक है, उठापटक का अंक है। किसी की ज़्यादा आलोचना करेंगे तो आने वाले दिनों में खुद ही फंस जाएंगे। शांति से समय निकालिएगा। किसी पंडित, भिखारी या पुजारी को आज खीर खिलाना, दान करना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग आज मूलांक 8 वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का, आज लव पार्टनर से प्यार, सहयोग और भरपूर मात्रा में सुख मिलेगा जो आपके लिए बहुत खास है। अपनी भावनाएं जताने में जल्दबाजी न करें। आज सामने वाले के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें, केसरिया रंग मूलांक 9 वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि दर्शकों, आज हम स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं कि इस आने वाले पूरे वर्ष में हमारा स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है और किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है सभी मूलांक वाले लोगों को। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, आजकल जिंदगी बड़ी दौड़ भाग वाली हो गई है, किसी के पास भी समय नहीं है, चाहे छोटी बातें हो चाहे बहुत बड़ी बातें हो। ऐसे समय में क्या होता है कि व्यक्ति काफी चिड़चिड़ा भी हो जाता है जब उसे समय नहीं मिलता। तो ये काफी देखने को मिलता है आजकल। तो आपसे जानना चाहूंगा कैलाश जी, कौन से मूलांक वाले व्यक्ति हैं जिन्हें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, चिड़चिड़ा ना हो वो, और अगर कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है तो किस तरह उसका समाधान वो निकाल सकता है? चिड़चिड़ापन मतलब ये ऐसी बीमारी भी नहीं कह सकते। आदमी बहुत स्वस्थ है, सकुशल है, आराम से अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, अच्छी वाइफ है, फिर भी वो चिड़चिड़ा रहता है। तो चिड़चिड़ेपन का जो अगर अंक ज्योतिषीय एनालिसिस किया जाए तो ये शुद्ध रूप से मूलांक 2, मूलांक 5 और मूलांक 7 इन अंकों में ज़्यादा देखा गया। 2, 5, 7 वाले चिड़चिड़ापन ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि तीनों ही जो अंक रहते हैं, चंद्रमा, बुध और केतु के, तीनों ही हल्के नंबर माने जाते हैं अंक ज्योतिष के अंदर। ये लोग हल्की सी टेंशन भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ पे भी अपनी राय रख देते हैं। तो चिड़चिड़ापन 2, 5, 7 वालों में ज़्यादा देखा जाता है और इन अंकों वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मल्टी कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लाइनिंग की शर्ट पहन सकते हैं, सिंगल कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 3-4 कलर का जो मिक्सर है वो अगर आप यूज़ करेंगे तो वो अननेसेसरी में आपका चिड़चिड़ापन बढ़ाएंगे। आपका लोगों से विवाद रह सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। जितनी सॉबर पर्सनैलिटी आपकी रहेंगी, जितने डिसेंट कलर आप पहनेंगे, जितने हल्के रंगों का प्रयोग आप करेंगे, आप में ये चीज़ बहुत कम हो जाएंगी। कलर कॉम्बिनेशन से भी आप अपने अंदर की विभिन्न बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल छोटे बच्चे जो हैं, जो नवजात शिशु हैं जी, उनमें सर्वाइवल काफी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो उसके पीछे क्या रीजन है वो जानना चाहेंगे आपसे। अर्पी जी, किसी भी बच्चे के जन्म के साथ जो उसके अंक रहते हैं, जन्म के साथ उसका कोई भविष्य उज्जवल नहीं होता, जन्म के साथ वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बच्चों के ऊपर बढ़ता है। जन्म के समय उसके जो अंक रहते हैं वो किसी काम के नहीं होते, उसके माता पिता के जो अंक है और उसमें भी माता के जो अंक रहते हैं वो विशेष रूप से उसके ऊपर प्रभावशील रहते हैं। तो जब भी बच्चे का जन्म हो उसे हल्के रंगों के सानिध्य में रखें। उसके लिए जो खिलौने वगैरह खरीदते हैं, उसके जो कपड़े वगैरह खरीदते हैं, घर के लोग, परिवार के लोग खुशी के नाम पे इतने भड़कीले रंगों का बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं कि वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर सफ़ेद रंग या ग्रीन कलर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, भड़कीले रंगों से वो खुद दूर रखते हैं। जो मेडिकल साइंस इस चीज़ को मानता है कि हल्के रंगों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो छोटा बच्चा तो बहुत नाजुक पौधे के समान रहता है। जन्म के समय सिंगल कलर या हल्के रंग का प्रयोग उसके कपड़ों में, बेडशीट में, उसको सुलाने वाली जगह पे करना चाहिए। भड़कीले रंग जितने ज़्यादा बच्चों को हम पहनाएंगे, यूज़ करेंगे,
उनका स्वास्थ्य उतना ही नुकसानदायक रहेगा और छोटे बच्चे बहुत जल्दी इस प्रभाव में आ जाते हैं। हमने देखा है कि आजकल बहुत कम बच्चे रहते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। 5-6 साल की उम्र तक वो बीमार ही रहते हैं कोई न कोई, और कुछ लोग अकाल मृत्यु के अंदर भी चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, माता शुद्ध रूप से हल्के रंग का प्रयोग बच्चों के लिए करें। कैलाश जी, आमजन को बीमारियों से जूझना नहीं पड़े, साथ ही लोगों में लगातार जन चेतना भी फैले, इसके लिए लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार काम करती रहती है। जी। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, सेंट्रल स्वास्थ्य मंत्री, वो है जेपी नड्डा जी। जी। उनकी जन्म की तारीख है 2/12/1960 और ये 9 नवंबर 2014 को स्वास्थ्य मंत्री बने थे। जी। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि ये इनके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, साथ ही लोगों के लिए कितना ज़्यादा लाभ लेकर आएंगे ये, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित जन चेतना लोगों में पहुँचे। वो आपसे जानना चाहूँगा। अर्पित जी, स्वास्थ्य के लिए जैसे हम शुरू से चर्चा करें, चंद्रमा जिसका जितना अच्छा उसका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री है जेपी नड्डा साहब, 2 दिसंबर 1960 मूलांक उनका 2 के अंक का रह गया चंद्रमा प्रधान में। स्वयं चंद्रमा प्रधान है, तो इस वजह से उनका खुद का चंद्रमा काफ़ी उच्च का है, और चंद्रमा जितना उच्च का हो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और हमारे मंत्री जी का उच्च का है, तो उम्मीद करते हैं वो जिस मंत्रालय में है, स्वास्थ्य मंत्रालय में, वहाँ भी स्वास्थ्य की जो कोटिता है उसको बढ़ाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चलाएंगे। और उनके लकी नंबर की बात की जाए, 2 दिसंबर 1960 तो 3 का अंक बृहस्पति का बनता है, जो भी उच्च का माना जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी उनकी सोच और उनकी योजनाएं जनता के ऊपर फलीभूत रहेगी। जब तक वो स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाले रहेंगे, जनता को स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी अच्छी योजनाएं देखने को मिलेगी और उनका लाभ भी रहेगा। और आम आदमी के घर की अगर हम बात की जाए, हर किसी के घर में कोई न कोई बीमारी चलती रहती है, बच्चे बीमार होते रहते हैं, कुछ न कुछ कलेश रहता है, जिस वजह से वो अपने आप को अब नॉर्मल महसूस करते हैं। आप परिवार विशेष संयुक्त रूप से अगर स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, तो सदैव अपने घर के अंदर जो आंगन रहता है वहाँ तुलसी का पौधा, तुलसी अपने आप में पॉजिटिव वाइब्रेशन के रूप में आध्यात्मिक रूप से मानी जाती है। और अंक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मूलांक 2 और मूलांक 5 चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन माना जाता है। और चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन घर के आंगन में अगर उच्च कोटि का रहे, तो आपके घर में जो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं बहुत कम हो जाएगी। अगर आप इसका कंटिन्यूटी में पालन कर रहे हैं तो खत्म भी हो जाएगी। तो घर के आंगन में तुलसी का एक पौधा हर व्यक्ति विशेष को रखना चाहिए। अगर आप फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, आंगन में पॉसिबिलिटीज कम है, तो बालकोनी के अंदर भी रख सकते हैं। तुलसी का सेवन करना न करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पौधा जरूर रखिएगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। जी मित्रों, निम्रो टिप्स। कभी भी डर लगे या मन में बेचैनी सी हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा कि अनजाना सा डर कहाँ से आया, रात को नींद नहीं आ रही, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो सकते हैं, आपका लाइफ स्टाइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हनुमान चालीसा के अंदर, हनुमान चालीसा के बाद 3-4 पेज बजरंग बाण के रहते हैं। आपने कभी नोट किया हो या न किया हो, जब हनुमान चालीसा खत्म होती है उसके बाद बजरंग बाण रहता है, तो आप बजरंग बाण के पाठ करना, अनचाही मुसीबतों से, दिक्कतों से आपको लाभ रहता है। शुद्ध रूप से बजरंग बाण का पाठ करें, विशेष रूप से अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। कैलाश जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सभी को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अंग्रेजी में कहावत है, बॉडी इज द टेम्पल। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऐसी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।